सल्ट उपचुनाव को लेकर बड़ा फैसला। उत्तराखंड में पहली बार ग्लव्स पहनकर वोट डालेंगे मतदाता। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब होगी सख्ती। उत्तराखंड में नई एसओपी जारी। नियमों का पालन न होने पर जुर्माने के आदेश। 30 अप्रैल तक लागू रहेगी नई एसओपी। देहरादून में 32 दिनों से धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। कर्मचारियों को विपक्षी पार्टियों का सहयोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गुरुवार को तबीयत बिगड़ गई है। हरीश रावत को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली लाया जा रहा है, जहां उन्होंने एम्स में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल हरीश रावत बुधवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनके परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी ले चुके हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी उनके स्वस्थ होने की कामना की है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के कोरोना पॉजिटिव होने का समाचार मिला। मैं भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से आपके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। बता दें कि हरीश रावत को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया है। फिलहाल आपको बता दें, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हुए हैं सीएम हरीश रावत। हरीश रावत की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल उनको एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया है इलाज के लिए। फिलहाल इसी खबर पर हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, क्या मैं बता दूं कि कल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट किया था और ट्वीट करने के बाद जानकारी दी थी कि वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और उनके साथ ही उनके परिवार के 4 सदस्य जो है वो भी संक्रमित हो चुके हैं। और उन्हीं को आज जो है कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से बात की और उनको जो है आज दिल्ली एम्स में जो है एडमिट होना था। तो उसके लिए जो है आज वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जो है उनको एयर एम्बुलेंस द्वारा जो है वो दिल्ली भेजा गया और वहां से जो है उनको एम्स में भर्ती कर लिया गया। फिलहाल जो है क्योंकि उनके जो फेफड़े हैं उनपे इंफेक्शन की दिक्कत जो है बता है, इसलिए जो है उनको भी जो है दिल्ली के लिए एम्स में जो है उनको भर्ती कराया गया था, लेकिन वो स्वस्थ है और कहीं जिस तरीके से कोविड जो है लगातार प्रदेश में पैर पसार रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसको देखते हुए तो जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है एम्स के लिए रवाना कर देंगे और वो दिल्ली एम्स में वो है और आज अपना वहां पर जाके हो चुका है। राजेश, क्या कुछ डॉक्टर्स की टीम से या डॉक्टर से बात हुई है? कुछ ऐसा बुलेटिन अभी मेडिकल की तरफ से आया जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है फिलहाल? अभी फिलहाल की जो बात करें क्योंकि उनको सिम्टम्स महसूस हुए कि उन्होंने अभी हाल ही की हफ्ता पहले ही उन्होंने कोविड की वैक्सीन जो है उन्होंने लगाई थी। उसके बाद भी वो कोरोना की चपेट में आ गए और वापसी की परसों ही उन्होंने होली मिलन समारोह जो है वो अपने उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो व्यस्त रहे और उन्होंने साफ तौर पर यही कि जो भी उनके संपर्क में दौरान आए हैं वो भी अपना रैपिड मेडिकल जी। लेकिन जो है मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो अपने फिलहाल आपको बता दें कि इस टाइम एम्स में भर्ती करा दिया गया है जब से कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आने के बाद में। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार टीम लगी हुई है, इलाज चल रहा है। कोरोना पॉजिटिव हुए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, आपको खबर बता रहे हैं। फिलहाल इलाज के लिए उन्हें आगे भर्ती करा दिया गया है, जहां पे हरीश रावत की
फिलहाल आपको बता दें सीएम तीरथ ने जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। कोरोना पॉजिटिव हुए हैं पूर्व सीएम हरीश रावत, जिसके चलते हुए उनको फिलहाल एम्स में एडमिट करवा दिया गया है। वहीं अगर डॉक्टर्स की और टीम की बात करें तो फिलहाल स्वास्थ्य को लेकर बताया जा रहा है कि फेफड़े में इन्फेक्शन यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ बताया गया है। जिस तरीके से अभी तक जो अपडेट मिला है, जिस तरीके की जांचें हुई हैं, जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक डॉक्टर्स की टीम के द्वारा फेफड़े में इन्फेक्शन बताया गया है। फिलहाल इलाज के लिए उनको भर्ती करवा दिया गया है। लगातार इलाज चल रहा है एम्स में। डॉक्टर्स की टीम लगातार पूर्व सीएम का ट्रीटमेंट कर रही है। वहीं लगातार के न्यूज़ की भी निगाहें बनी हुई हैं। अपडेट दे रहे हैं हम आपको जब से सीएम तीरथ ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हरीश रावत को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया है। पूरे देश भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि मुख्य रूप से लोगों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने की वजह लोगों द्वारा लापरवाही बरतना ही है। जब प्रदेश के जिम्मेदार मान्यवर ही कोविड को लेकर सचेत नहीं है, आम जनता कैसे होगी, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। वहीं अब होली पर्व के सार्वजनिक समारोह में शामिल होकर माननीय भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। जी हां, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत होली समारोह में शामिल होने के अगले दिन ही कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में अब ये माननीय बंद कमरे में होली पर्व मनाएंगे। आपको बता दें कि 21 मार्च को देहरादून के एक निजी वेडिंग पॉइंट में आयोजित होली समारोह में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की थी। इसके अगले दिन कोविड-19 टेस्ट कराने पर तीरथ सिंह रावत कोरोना संक्रमित पाए गए थे। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि होली समारोह में शामिल होने की वजह से वो कोरोना संक्रमित हुए, बल्कि अगर वे उससे पहले ही संक्रमित हुए होंगे तो ऐसे में होली समारोह में शामिल होकर तमाम लोगों को भी अनजाने में ही लेकिन संक्रमित किया होगा। ये बात हम यूं नहीं कह रहे, बल्कि समारोह के वीडियो इस बात को बयां कर रहे हैं। इस तरह 23 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने होली पर्व में एक निजी होटल में समारोह का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद और अपने परिवार के भी टेस्ट कराए, जिसमें वे खुद भी संक्रमित पाए गए और उनके परिवार के 4 सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाए गए। ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस होली समारोह में कोरोना संक्रमित हुए हैं तो समारोह में शामिल होने वाले उन सैकड़ों लोगों में से तमाम लोग भी संक्रमित हुए होंगे। देखिए, उत्तराखंड बहुत आबादी के हिसाब से छोटा सा राज्य है और कुंभ जो है हम यहाँ चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से यहाँ आने वाले हैं। तो हमारे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी दल के हों, सरकार के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनका ये दायित्व है कि जरा भीड़ से परहेज करें और जाएं लोगों के बीच। हम ये नहीं कह सकते कि आप समाज के में न जाएं और लोगों से न मिलें, लेकिन जो कम से कम जो गाइडलाइन है, जो विशेषज्ञों ने बताया है कि कितना डिस्टेंस आपको रखना है फिजिकली, कम से कम उसका तो पालन करें। ऐसे में जिस तरह से होली समारोह में शामिल होने के बाद माननीय कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लगभग सभी लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत है, ताकि वे खुद भी सुरक्षित रह सकें और अपने परिवार के साथ ही अपने सहभागियों और संबंधियों को भी सुरक्षित रखें। हालांकि होली समारोह में शामिल होने के बाद उत्तराखंड राज्य के माननीय कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में होली त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं, लिहाजा दोनों माननीय ये होली बंद कमरे में ही मनाएंगे। देहरादून से राजेश वर्मा की खास रिपोर्ट। जब प्रदेश के जिम्मेवार व्यक्ति ही कोरोना की जंग में राज्य से लेकर देश का साथ सही से नहीं दे पाएंगे तो आम जनता से अपेक्षा करनी बेहद ही मुश्किल होगी, जिसका खामियाजा पूर्व के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी भुगतना पड़ा। तो वहीं वर्तमान के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कोरोना की चपेट में हैं। हाल ही में हुए होली मिलन समारोह में ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, ना ही मास्क को ढंग से लगाया गया। वीडियो जर्नलिस्ट खुशवंत चौधरी के साथ में राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून।
फिलहाल एक तरफ आपको बता दें, जहां तीरथ सिंह रावत, हरीश रावत एक तरीके से राजनीतिक समीकरण अगर देखा जाए तो दोनों के एक दूसरे के विरोधी, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तीरथ सिंह रावत की तरफ से एक ये अच्छी पहल मानी जा रही है, जहां पे उन्होंने हरीश सिंह रावत का इलाज के लिए भेजा है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका बुलेटिन में। हरिद्वार में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले के लिए मुख्य सचिव ने 72 घंटे पहले तक की कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन रिपोर्ट लाना अनिवार्य के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल की माने तो केंद्र और राज्य सरकार की SOP का पालन कराया जाएगा, लेकिन व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखा जाएगा। वहीं अगर 1 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में आते हैं तो फिर कैसे उनकी रिपोर्ट चेक की जाएगी, जिसको भी देखना होगा। नहीं, SOP का पालन किया जाएगा, मैंने आपसे कहा, लेकिन व्यवहारिकता भी देखी जाएगी कि व्यवहारिकता से, क्योंकि अगर आप ये खुद ही मान लीजिए कि अगर एक साथ 1 करोड़ आदमी आ गए तो क्या 1 करोड़ आदमी का आप RT-PCR चेक भी कर सकते हैं? अगर रिपोर्ट भी है तो 1 करोड़ आदमी के RT-PCR को, रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए भी आपको बहुत लंबा समय चाहिए। तो मैंने इसीलिए कहा कि व्यवहारिकता का फुट देखते हुए जितना ज़्यादा संभव होगा उतना SOPs का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने SAF परीक्षा को चुनौती देते हुए याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 अप्रैल को उत्तराखंड PCCF को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं और मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 अप्रैल की तिथि नियत की है। वहीं आपको बता दें, उत्तराखंड रेंजर्स एसोसिएशन ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में 30 जुलाई 2019 में ACS में 45 पदों पर निकाली गई नियुक्तियों को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। वहीं याचिका में रेंजर्स एसोसिएशन का कहना है कि ACF में एक साथ 45 पदों पर भर्तियों से विभाग में प्रमोशन प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, लिहाजा लोक सेवा आयोग की निकाली गई रिक्तियों को कम किया जाए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ACF के 45 पदों के ऊपर भर्ती निकाली थी 30 जुलाई 2019 में। ACF एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के साथ साथ एक प्रमोशनल पोस्ट की भी पोस्ट है, जिस पे रेंजर्स एसोसिएशन ने इस रिक्रूटमेंट को चैलेंज करते हुए ये कहा था कि 45 पदों पर एक साथ ना भर्ती करी जाए, क्योंकि इससे जो कैडर मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और कैडर मैनेजमेंट ये कहता है कि एक ACCF पे भर्ती और दूसरा एक रेंजर की पोस्ट से प्रमोशन होगा ACCF पर। ये सारा मुद्दा था। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियां और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। होली से पहले चढ़ा कोरोना का ग्राफ। कहीं रंगों में न पड़े कोरोना का भंग। कोरोना निकाल ना दे सांसों का दम। होली से पहले कोरोना बम। आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बुलेटिन में। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों से फीस न लेने के मामले पर सुनवाई की। आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि सरकार ने कक्षा 6 से 8, 9वीं व 11वीं की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेने का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना समय में इन कक्षाओं के बच्चों से केवल ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिकाओं को निस्तारित कर दी। वहीं पिछली तिथि को याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट में कहा गया था कि 15 जनवरी को सरकार ने एक जियो जारी कर 10वीं व 12वीं कक्षा खोलने का आदेश दिया था। साथ में यह भी कहा था कि उनसे फीस ले सकते हैं, लेकिन 4 फरवरी को सरकार ने फिर एक जियो जारी कर 6 से 8 और 9वीं व 11वीं को कक्षाएं खोलने का आदेश दिया था। लेकिन इस जियो में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि इन कक्षाओं के छात्रों से फीस लें। रिट पिटीशन फाइल करी थी, जिसको कॉग्निजेंस लेकर के जो डिवीजन बेंच के सामने आ गई थी। उस मैटर में इशू था कि जो स्कूल्स हैं 10th और 12th की स्कूल्स की ओपनिंग ऑलरेडी नवंबर 2020 में हो चुकी थी। तत्पश्चात गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था 4 फरवरी 2021 को, जिसमें 6th क्लास से लेकर 9th और 11th क्लास भी खोल दी गई थी। जो ये मामला था वो उनकी फ़ीस के विषय में था कि चूंकि अब स्कूल फिजिकली खुल चुके हैं तो उनकी फ़ीस का स्टेटस क्या होगा। गवर्नमेंट ने 22 मार्च 2021 को एक आदेश करके कहा है कि जो भी स्कूल्स अब फिजिकली खुल चुके हैं उसमें चाहे 6 से लेकर के 11 तक वहाँ पर शिक्षण के मामले में पूरी फीस ली जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को सफल बनाने में लगी राज्य सरकार की चुनौतियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने मेला नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों के साथ महाकुंभ के लिए बैठक की, जिसमें राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरन भी मौजूद रहे। वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि मेला नियंत्रण में अधिकारियों के साथ बैठक पर कुंभ कार्यों पर चर्चा की गई है और साथ ही अधिकारियों से कुंभ में कोविड की गाइडलाइन पालन कराने के लिए अधिकारियों से बैठक में दिशा निर्देश भी दिए गए। दूर करने के लिए ही आए जी। सारे अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं, उनसे जानकारी करेंगे क्या हुआ है, क्या होना है, कितना हमारा बजट है, सब चीज़ की जानकारी लेकर के फिर उसको ठीक करें। कोविड भी कोविड भी है, कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही करना पड़ेगा। कोविड को भी देखना है, मेले को भी देखना है। मेला होली को मद्देनजर रखते हुए लालकुआं कोतवाली में शहर के लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक पुलिस अधिकारी और उप जिलाधिकारी ने ली और शहर के लोगों ने अपनी अपनी अधिकारियों को बातें बताई। साथ ही जनता से अधिकारियों ने अपील की कि होली का इस रंगों का त्यौहार में खुशी और मिलन के साथ मनाएं। वहीं ऋचा सिंह एसडीएम लालकुआं ने जनता से अपील की कि त्यौहार के साथ साथ कोरोना का भी ख्याल रखें, इससे इस महामारी से बचा जा सके और सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जरूर करें। थाना पुलिस के द्वारा इसको सेक्टरवार भागों में बांटा गया है। जगह जगह पर पुलिस की ड्यूटियाँ मौजूद रहेंगी। साथ में ही मोबाइल पार्टियां भी लगातार गश्त में रहेंगी। जो उच्चाधिकारी हैं वो भी होली के दिन, विशेषकर रंग के दिन लगातार गश्त में रहेंगे। किसी भी सूचना को पुलिस तुरंत अटेंड करेगी और मौके पे ही जो उल्लंघी होंगी और ये घर के जो लोग होंगे उनको तुरंत थाने पर लाया जाएगा और जो उचित प्रभावी कार्रवाई है वो अमल में लाएगी। होली को लेकर हमारी अमन कमेटी की बैठक हर बार होती है, वैसे इस बार भी की गई है, जिसमें हमारे शहर हमारा ये अमन चैन का शहर रहा है और ऐसी घटना कोई ना हो इसके लिए सभी से अपील भी की गई है और जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, लोग अच्छे रंगों का प्रयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही मैंने उन लोग से एक अपील की और आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि चूँकि कोरोना के संक्रमण को हम देख रहे हैं कि वो लगातार बढ़ रहा है, तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। के बहाने आज अधिकारी लोगों ने जो है हम प्रतिनिधियों को भी बुलाया, एक अच्छा कम्युनिकेशन रहा है अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का। इस तरह के जो है हर त्यौहार में प्रोग्राम होने चाहिए। बहुत समय बाद आज लालकुआं में प्रोग्राम हुआ, मैं इन लोगों का धन्यवाद देता हूँ। और रही बात जो आज की होली में जो सतर्कता हमने करनी है उसमें मास्क और उसके लिए इन्होंने कहा था, वो अच्छी बात है और कर भी रहे हैं, वो पहल जरूरी भी है क्योंकि कोरोना दोबारा जागने लग गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लाया है जीवन लाभ, एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, होली से पहले चढ़ा कोरोना का ग्राफ।
कहीं रंगों में न पड़े कोरोना का भंग, कोरोना निकाल ना दे सांसों का दम, होली से पहले कोरोना बम। आज का मुद्दा रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड में। खबर देहरादून से है, जहां लगातार 32 दिनों से धरने पर बैठे उपनल कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। वहीं उपनल कर्मचारियों का कहना है कि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे और समान वेतन को जल्द से जल्द दे। वहीं कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मांगों को लेकर हमारा केवल एक सूत्री हमारी मांग है कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है उसे सरकार जो है वो यथावत उसको लागू करे। परंतु सरकार जो है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट चली गई, एक तरफ तो आप सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेके बैठे, दूसरी तरफ आप कर्मचारियों को बाहर कर रहे हैं, उनके पदों पे आप नियमित भर्ती निकाल रहे हैं। तो दूसरा, यहाँ जो कर्मचारी बैठा है ये बहुत अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है। 8 से 10 हज़ार रुपये उस कर्मचारी को मिलता है। वो कैसे गुजर बसर कर रहा है, ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि क्या जो हमारे प्रदेश के मुखिया है, जो शासन है, बैठे हुए हमारे बड़े अधिकारी है, क्या वो 8-10 हज़ार रुपये में अपने परिवार को चला सकते हैं? लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में जहां कोरोना के नए स्टैंड देखने को मिले हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है। जहां होली मिलन का पर्व और विशेष समुदाय से सूबे राज्य जैसे त्योहारों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। वहीं देहात क्षेत्र में हुड़दंग करने वालों और कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर पुलिस कार्रवाई करने की बात कह रही है। तो वहीं होली त्योहार को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन जगह जगह फ्लैग मार्च और शक्ति प्रदर्शन करने की बात कह रहा है। इसे लेकर लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार से के न्यूज संवाददाता ने खास बातचीत की, आइए सुनाते हैं। होली मिलन और सुबह रात को कार्यक्रम को लेकर के जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद दिखाई दे रही है, जगह जगह मीटिंगों के दौर है जो वो जारी है। तो हमारे साथ में लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की जो है मॉनिटरिंग त्योहारों को लेकर के की जा रही है। सर, जिस तरीके से इस बार कोरोना को भी एक नया स्टैंड देखने को मिला है और 2 त्यौहार साथ में हैं, तो किस तरीके की मॉनिटरिंग जो है प्रशासन द्वारा, क्योंकि खासी चुनौती मानी जा रही है? देखिए, जो होली का त्यौहार है वो निसंदेह क्षेत्र में थोड़ा सेंसिटिव माना जाता है और इसी को लेकर हमारे द्वारा मीटिंगों का दौर जारी है और विभिन्न स्तरों पे ग्राम प्रधानों के स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और तहसील स्तर पे भी हमारे द्वारा मीटिंग ली गई है। मैंने भी शिरकत किया कुछ मीटिंगों में और इसके साथ साथ हमने जो सेंसिटिव गांव है वो हमने चिन्हित भी किए हैं। उसमें पिछले सालों में क्या क्या मामले हुए और क्या क्या इश्यू आए उस बारे में हमने विस्तृत और गहन चर्चा की है। उसमें क्या क्या उपाय किए जाएँ और ना सिर्फ हमारे द्वारा लोगों से भी इसमें चर्चा की गई है ताकि उनका सहयोग भी हमें मिल सके और इस बारे में एक फ्लैग मार्च भी हमारे द्वारा प्रस्तावित है। सर, जिस तरीके से कोविड का जो दूसरा दौर है वो शुरू है, तो मास्क और सैनिटाइजर को लेकर किस तरीके की जो है कार्रवाई जो है ऐसे लोगों पे की जाएगी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में, यानी कहीं ना कहीं कोरोना का जो गाइडलाइन का जो पालन नहीं कर पाते हैं? पिछले साल लॉकडाउन के टाइम से ही, जब से लॉकडाउन हमारा लगा था यहाँ पे इंडिया में, तब से और जो मास्क को लेकर गाइडलाइंस आई थी उस टाइम से लेकर ही हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई जारी है। और इसमें आपके माध्यम से मैं संदेश ये भी देना चाहूँगा, सिर्फ मास्क आप सिर्फ डर से मत पहनिए कि चालान हो रहा है। मास्क आप इसलिए पहनिए क्योंकि हमें उस कड़ी को तोड़ना है जो कोरोना की वजह से जो फैलने की कड़ी बनती है। आप खुद मार्केट में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। तो ये थे हमारे साथ में लक्सर उप पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है यानी कि जो त्योहारों में हुड़दंगबाजी या इस तरह की कोविड गाइडलाइन का जो पालन नहीं कर पाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रसंग के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया।